हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपका ये वाला नोटिस आया है एम्स की तरफ से कि आपका बीएससी नर्सिंग की सीट जो है वो एम्स जम्मू में भी अभी आ गई हैं। और दूसरा ये वाला नोटिस आया है कि आपके जो बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज़ हैं एम्स मंगलागिरी में भी आ गए हैं। तो देखते हैं कितने नंबर ऑफ़ सीटें आपकी बढ़ी हैं। पैरामेडिकल के केस में देखो यहाँ पे एक बार फिर से आपकी सीटें जो है इंक्रीज़ हुई थी बठिंडा में। ठीक है, बठिंडा में आपकी जो सीट है MRIT कोर्स के लिए वो आ गई थी। ओके, अब हम बात कर लेते हैं हमारी कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। सबसे पहले देखो पैरामेडिकल की कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे। तो मैं एक बार यहाँ पे आपका सीट स्टेटस देख देती हूँ कि आपका इस कोर्स में कितनी सीटें बढ़ी थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात करें टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स की, तो 3 सीटें आपको एम्स मंगलागिरी में पैरामेडिकल के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, जो MRIT कोर्स है उसके लिए। अब जो हमारा अभी नोटिस आया है उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग बेसिकली हमारे जो सीट स्टेटस है वो 35 सीटें बढ़ गई हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देखो जो यहाँ पे आपकी सीटें बढ़ी हैं, मैं वापस से यहाँ पे जाना चाहूँगी। यहाँ पे जो आपकी सीट बढ़ी है आपके पर्टिकुलर कोर्स में, चाहे वो आपका बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री हो, चाहे वो BMRIT हो, चाहे वो डायलिसिस हो, चाहे वो OT हो, चाहे वो MLT हो, आपकी हर कोर्स में डिमांड रहती है, हर कोर्स का स्कोप है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग इन कोर्सेज़ को चूज़ कर सकते हो चाहे किसी भी एम्स में हो। बहुत ही बेहतर कोर्स है। ठीक है, मैंने एक वीडियो आपकी पैरामेडिकल के स्कोप के रिगार्डिंग बनाई थी, उसमें मैंने हर एक कोर्स के बारे में डिटेल में बताया था। तो स्टिल इन जो ये वाले आपके कोर्सेज़ हैं इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, हर हॉस्पिटल में। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात कर लेते हैं हमारी नर्सिंग के जो जम्मू कश्मीर में जो एम्स जम्मू है वहाँ पे जो सीट्स बढ़ी हैं उनका क्या आपका है। देखो जनरल कैटेगरी के लिए 24 सीटें हैं, मतलब टोटल आपकी 24 सीट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, जिसमें से आपकी जनरल की, EWS की, SC ST OBC सबकी सीट्स यहाँ पे गिवन है। अब हम बात कर लेते हैं टोटल सीट्स के बारे में फॉर BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल। ठीक है, 24 आपकी किस में थी, BSc नर्सिंग में बढ़ी हुई है। अब यहाँ से प्रोस्पेक्टर जिस बच्चे को नहीं देखना आता है यहाँ से देख सकते हो। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे हमारी BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की टोटल सीट्स कितनी है। और अब हम थोड़ा सा ना स्पेसिफिकली बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्योंकि सीट्स बढ़ी हैं तो कट ऑफ डेफिनेटली आपकी जो है थोड़ी सी डाउन जा सकती है, रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल सकती है। अभी यहाँ पे देखो 511 सीटें आपकी टोटल हैं फॉर पैरामेडिकल, जिसमें से आपकी 35 आज बढ़ी हैं, 3 पहले बढ़ चुकी थी। 550 सीटें आपकी ऑलमोस्ट हो गई हैं, 549 सीटें। ठीक है, सो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपकी जो कट ऑफ पे क्या फ़र्क रहेगा, पहले मैं पैरामेडिकल की एक बार बता देती हूँ, फिर नर्सिंग के ऊपर बात करेंगे। पैरामेडिकल में अगर जनरल कैटेगरी में अगर आपको सिलेक्शन लेना है इन केस ऑफ पैरामेडिकल, आपके मार्क्स की मैं बात करूँगी, रैंक क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। मार्क्स की अगर मैं बात करूँ, आपके मार्क्स आराम से आपके 65 to 70 के बीच में होने चाहिए। ठीक है, OBC अगर है 67 अराउंड, ये आपकी लास्ट है कि आपके इतने अगर होंगे तो मिल जाएगा आराम से। ठीक है, उसके बाद EWS की बात करें, EWS में भी आपको अराउंड 60 to 65 चाहिए। SC ST की बात करें तो आपका 60 to 63 तक आराम से मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे स्पेसिफिक अपने कोर्स में एडमिशन लेना है लाइक BOT, तो BOT हर एम्स में नहीं है, उसके लिए आपको क्या है मार्क्स ज़्यादा गेन करने पड़ेंगे। ठीक है, एक होता है ना सब बच्चों को, किसी को अगर OT चाहिए है तो वो OT दिल्ली में वाला है उसमें प्रेफर करेंगे, तो अगर आपको उसमें चाहिए तो आपको मार्क्स ज़्यादा गेन करने पड़ेंगे सो दैट आप लोग जब काउंसलिंग होएगी उस टाइम पे बाकी बच्चों को कम्पीट कर पाओ। ठीक है, उनको पीछे छोड़ के अपनी सीट रिजर्व करो। अब हम बात करेंगे नर्सिंग के बारे में। नर्सिंग की टोटल सीट कितनी हो गई हैं, 1231 सीटें यहाँ थी, टोटल 24 सीटें अभी बढ़ी हैं, 1255 सीटें हो गई हैं। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ यहाँ पे वहीं आपकी चीज़ रहेगी, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हो 67 मार्क्स लास्ट टाइम था कि आपका सिलेक्शन हो गया था, इतने ही मार्क्स आपको अब रिक्वायर होंगे। मैं आपको बोल के चलूँगी कि आप लोग 70 आपका सेफ स्कोर लेके चलो। OBC ये तो जनरल का हो गया, OBC का देखो 67 अपना लास्ट स्कोर लेके चल सकते हो, बट वहीं ठीक है अराउंड 70 रखना। लास्ट टाइम आपका 65 तक आराम से सिलेक्शन हो गया था, बट अभी नहीं होगा।
नेक्स्ट EWS के बारे में बात करें, EWS का भी आपका 65, देखो एक ही दो नंबर का डिफरेंस है सब में, ठीक है। उसके बाद SC ST है तो आपका 63 तक आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि दी इस बार बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिल किया है तो हमारा सिलेक्शन पॉसिबल है कि नहीं है, कट ऑफ कितनी जाने के चांसेस हैं या नहीं है, और हर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग जो है हमारी कट ऑफ बता रहे हैं, तो हमारा सेफ स्कोर क्या हो सकता है। जो लास्ट वीडियो के कमेंट में मेरे को मैसेज मिले मैं उनका रिप्लाई यहाँ पे करती हूँ। सो बच्चों देखो बात ऐसी है, आपके हमेशा ऐसा होता है कि आपके 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख आपके एप्लीकेशन फॉर्म आते ही आते हैं, बट दैट डजंट मीन कि आपका कंपटीशन उन एप्लीकेशन फॉर्म्स की वजह से बढ़ रहा है। कंपटीशन तब बढ़ता है जब आपके अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अब ये है कि अगर 1 लाख बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि एप्लीकेशन फॉर्म जिन्होंने भरा है, 1 लाख बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, उनमें से सिर्फ 10,000 ही होते हैं जिनके साथ में आपका ओरिजिनल कंपटीशन है, बाकी तो सिर्फ फॉर्म फिलिंग के लिए होता है कि हाँ जस्ट उन्होंने फॉर्म भरा है, तो इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है या क्वेरी कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और एट डायरेक्टली द व्हाट्सअप। बाकी कट ऑफ जो मैंने बताई है वही रिलेटेबल रहेगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।